तो 9th क्लास का है बच्चों एसएसटी, 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों से उस विकल्प की पहचान करें जो कि दिए गए कथनों से संबंधित हैं। मतलब क्या है कि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। कहाँ का तापमान होता है ऐसा ज्यादातर? राजस्थान का। और रात का तापमान रात के दौरान कह रहे हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। बहुत क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है। दिन व रात, क्या लिखा है यहाँ पर? दिन व रात के तापमानों में बड़ा अंतर होता है। देखो कितने का अंतर है, 50 माइनस 15 कितने का अंतर हो जाता है पता है? 35 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता था। ऐसा कौन से राज्य में है बच्चा? राजस्थान में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? यह है निम्नलिखित है। निम्नलिखित में किसके आधार पे वर्ष को ऋतुओं को विभाजित किया जाता है? किसके आधार पे वर्ष को क्या किया जाता है? मतलब वर्ष को वर्ष के ऋतुओं को विभाजित किया जाता है वायुमंडलीय अवस्था के आधार पे। किस आधार पे? हाँ, यहाँ का जैसा वायुमंडल होता है, गर्मी कहीं ज्यादा पड़ती है, कभी ठंड ज्यादा पड़ती है, तो कभी बारिश ज्यादा होती है, उसके आधार पे वायुमंडल को बांटा गया है। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा बच्चा? हिमालय से कौन सी आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है? यानी कौन रोकता है? ठीक है, हिमालय रोकता है। किसको रोकता है? ठीक है, ये मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। ठीक है, को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 4। मानसून के आगमन के संबंध में स्तंभ ए और बी का मिलान करना। हमें क्या करना? दोनों को मैच करना आएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या है? अब तमिलनाडु क्या आएगा? तमिलनाडु में क्या है? कब मानसून का आगमन कब होता है? मानसून का आगमन कब होता है? कितनी तारीख से होता है? बता सकते हो बच्चों? बताओ, गेस करो। यह है तमिलनाडु में 1 जून से। कब से होता है? 1 जून से। कब से होता है बच्चों? और कर्नाटक में होता है तुम्हारा 3 जून से। कब से होता है? 3 जून नहीं है, 5 जून से। कब से प्रारंभ होता है मौसम? मानसून 5 जून से। और महाराष्ट्र में कब से प्रारंभ होता है बच्चों? थर्ड का सेकेंड, ये रहा तुम्हारा 10 जून से। कब से स्टार्ट होता है? 10 जून से। और गुजरात में कब से स्टार्ट होता है? 15 जून से। ये करीब करीब तुम याद कर लो क्या कि महाराष्ट्र में जो मानसून है यानी जो बारिश का सीजन है वो कब से स्टार्ट होता है स्वीटी? महाराष्ट्र में 10 जून से। महाराष्ट्र में 10 जून से। तमिलनाडु में 1 जून से। कर्नाटक में 5 जून से। महाराष्ट्र में हो गया 10 जून से। गुजरात में 15 जून से। अच्छा चलो दिल्ली में बताओ कब से स्टार्ट होता है? 15 जून से। दिल्ली में कब से स्टार्ट होता है? 15 जून से लेकर। ठीक है, तो वही 4 महीने जोड़ लो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक। ठीक है, 15 अक्टूबर तक। तो अब इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए। देखो फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, ये रहा सेकंड का थर्ड। ठीक ना, और थर्ड का कौन सा पॉइंट? सेकंड। और फोर्थ का गुजरात का 15 जून। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नंदिनी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है तुम्हारा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं बच्चों? हाँ, तो भारत दक्षिण पश्चिमी पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है, ऐसा है या नहीं है? तो भारत दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्रों में स्थित है। सेकंड क्या है? भारत की वायदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। क्या आएगा? अद्वितीय है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखना, तो इसका होगा तुम्हारा कथन ए गलत है। क्या है? कथन ए, हाँ कथन ए गलत है। और कथन ए गलत है, 2 सही है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? कथन ए गलत है। कथन ए यानी भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून वाले क्षेत्र में ही केवल नहीं स्थित है, यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून भी चलता है। उत्तर पूर्वी मानसून भी चलता है। ठीक है, भारत की वायदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है, मतलब बहुत ही अलग भी प्रकार का क्या वायदाब है, एयर प्रेशर क्या है यहाँ का? एक अलग ही प्रकार का है। इसलिए कहा गया है यहाँ पर क्या भारत की वायदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है, मतलब बहुत ही अलग है। ठीक है,
मतलब ऐसा वायदाप और कहीं नहीं है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, बताते यूनिक। यूनिक का मतलब है कि ऐसा कहीं और नहीं है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बी। हाँ, कौन सा होगा? बी ऑप्शन। क्लियर है, कर लोगे आप? चलो आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। किसी भी क्षेत्र का वायदाब उस स्थान के अक्षांश व ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो बताओ ये क्या है, सही है गलत है, बताना तो जल्दी से। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? इसका है ए ऑप्शन। कौन सा है? ए, यानी कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। क्या मतलब है? किसी भी क्षेत्र का वायदाब उस स्थान के अक्षांश व ऊंचाई पर निर्भर करता है या नहीं करता बच्चों? बिल्कुल करता जितना है। ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे ठंड क्या होगा, बढ़ती जाएगी, घट कम होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। और देश का लगभग पूरा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। नहीं, कर्क उत्तर में भी तो है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गई है बताओ? 20 से होकर गई है कर्क रेखा भारत के, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गई है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गई है? 8 राज्यों से। तो मेन क्या है कि अब उसके उत्तर में भी बहुत से राज्य हैं और दक्षिण में भी राज्य हैं, इसलिए कह रहे हैं दक्षिण में स्थित है, तो ये बात गलत है। इसलिए ऑप्शन क्या है? कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कर लोगे बच्चों? बस अच्छा क्वेश्चन आज के लिए बहुत है। और जिन बच्चे ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों प्लीज कर लो। थैंक्स फॉर